आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, आपको हमारे एजुकेशनल चैनल एजुकेशनल इंसाइक्लोपीडिया पर खुशामदीद। डियर नाज़रीन व सामीन, आप जानते हैं कि ईस्ट ट्रेनिंग प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसका मॉड्यूल 1 चल रहा है और उसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यूनिट मुकम्मल हो चुका है, जबकि 5वां यूनिट जो है वो स्टार्ट होने को तैयार है, जिसका हल आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इस आज की वीडियो में हम आपको उर्दू में ये सारा बताएंगे कि इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है, ये ट्रेनिंग हमें सिखा क्या रही है, सब जो यूनिट हमारे गुज़र चुके हैं उनका मकसद क्या था, क्या ये चीज़ें ऑलरेडी हमारी रूटीन का हिस्सा हैं, हम इनको कर रहे हैं, या ये चीज़ें हमारे लिए नई हैं। आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा और यूनिट नंबर 5 का हल भी आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन मालूमाती वीडियो साबित होगी, लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। डियर नाज़रीन, इसके साथ साथ अपने प्यारे प्यारे टीचर्स के लिए वीडियो पर आने से पहले इल्तिमास है, एक छोटा सा मैसेज है, इसको ज़रूर सुनें और कोशिश करें कि इसके ऊपर अमल करें। ये वीडियो चैनल मेरे अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ टीचर्स के लिए है, तमाम हार्दिल अज़ीज़ तुलबा के लिए है। इस वीडियो चैनल को आप सब सब्सक्राइब फरमा लें। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतरीन करें और आपके कामों को हम घर बैठे आपके लिए आसान से आसान तर बनाएं। हम आपके लिए हर तरह की मालूमाती वीडियोस जो कि तालीमी लिहाज से अहम होती हैं वो लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक तमाम अहम वीडियोस बआसानी पहुंच सकें। स्पेशल सरकारी टीचर्स और तमाम तलबा चाहे वो जिस क्लास में हैं, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल है ही टीचर्स और तलबा के लिए। डियर नाज़रीन, अब हम आते हैं अपनी असल वीडियो पर कि ये मॉड्यूल हमें क्या सिखा रहा है, इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है। तो ये जो पहला मॉड्यूल है ये ओरल कम्युनिकेशन के बारे में है कि ओरल कम्युनिकेशन जो है ये क्यों ज़रूरी है, इसमें हम क्या सीख रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी गैर इरादी तौर पर कर रहे हैं, जिनका हमें पता भी नहीं है लेकिन हम कर रहे हैं, जो कि क्लास में बहुत ज़रूरी हैं। वो बहुत सारी अक्सर ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी क्लास के अंदर पहले भी कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि वो चीज़ें जो हम गैर इरादी तौर पर कर रहे हैं वो हम इरादतन करें और एक बाकायदा प्लान के साथ इनको तरतीब दें, बाकायदा मनसूबा बंदी करके उनको जो है अपनी क्लास रूटीन का हिस्सा बनाएं। इस ट्रेनिंग का डियर नाज़रीन ये मकसद है। और ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ मसाइल भी चल रहे हैं, कुछ इश्यूज़ भी चल रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा मुअज़्ज़िज़ टीचर प्राइमरी स्कूल टीचर्स बहुत परेशान है। किसी का लॉगिन नहीं हो रहा, तो किसी की जो है वो प्रोग्रेस नहीं इंक्रीज़ हो रही। प्रोग्रेस इंक्रीज़ कैसे करनी है, कौन सा ट्रिक यूज़ करना है, उसके लिए हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो मौजूद है, आप उस वीडियो को देखें। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी सरगर्मियाँ जो हैं वो हल कर पाएंगे। हमारे चैनल के ऊपर इस ट्रेनिंग की मुकम्मल वीडियोस मौजूद हैं कि ये कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, इसने कैसे मुकम्मल होना है। आप हमारा चैनल जब सब्सक्राइब करके इसकी तमाम वीडियोस को देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। और एक और साथ बात बताता चलूँ कि आपने किसी बंदे के झांसे में नहीं आना कि ये जो लोग कह रहे हैं कि हमें 500 दे दो, हमें 1000 रुपया दे दो, हम आपको मुकम्मल कर लेंगे। नहीं, ये बहुत बिल्कुल पहाड़ नहीं है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह आपको की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, आप ख़ुद ब खुद इन जो सरगर्मियाँ हैं ख़ुद आप इनको हल करेंगे। डियर नाज़रीन,
तो आपने अपनी जो है ख़ुद इन एक्टिविटीज़ को करना है। इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं है कि ये आपने इस हफ़्ते ख़त्म करना था, क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये 29 अप्रैल तक हमने इसको लेके चलना है। और ये इस वजह से हो रहा है, जिसकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो जल्दी नहीं हो पा रही, क्योंकि इसके ऊपर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रश है। जब आप कोशिश करें कि हफ़्ते के 3-4 दिन जब गुजर जाएँ तो उस वक़्त आप उस एक्टिविटी को करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी वो एक्टिविटी बड़ी आसानी से हल हो जाएगी। तो आप भी इसको करना है। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट के ज़रिए आपने अपनी राय भी देनी है कि हम आपके लिए मज़ीद बेहतर से बेहतरीन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका हमारे साथ टच रहना, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके हर सवाल का जवाब कमेंट में दूँ। आपने लाजमी कमेंट करना है, अपना कोई भी सवाल हो वो पूछना है। अगर वीडियो के मुतालिक आप मज़ीद कोई इसमें इजाफ़ा करना चाहते हैं अपने नॉलेज के मुताबिक, तो वो भी आपने यहाँ पे रहनुमाई करनी है कमेंट में आके कि आप सर मज़ीद ये कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है, या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ये कमेंट में आपने लाजमी कोई सवाल पूछना है या अपनी तरफ से अपनी राय भी देनी है। तो हम देखते हैं कि हमारा यूनिट 1 जो था वो किस बारे में था। और ये जो हमारा यूनिट 1 था ये है भाई, किसी भी ज़बान को सीखने के लिए ओरल कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों है। इसमें जो यूनिट 1 है इसमें टोटल 6 पॉइंट्स है। इसकी समरी मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये जो हमने कर चुके हैं, या अगर आप लोगों ने अभी करना है, जिनका लॉगिन नहीं हो रहा, तो वे इसको समझ लें ताकि उनके लिए ये आसानी हो। कि सबसे पहली बात तो ये हमें सिखाना चाहता है कि किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए ओरल कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्या है। इसका दूसरा पॉइंट है एक्सप्लोर हाउ लर्नर्स लर्न टू कम्युनिकेट इन अ सेकेंड लैंग्वेज, कि दूसरी ज़ुबान में जो लर्नर्स हैं वो कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसका तीसरा जो पॉइंट है फेमिलियराइज्ड, कि वो पहचान सकें योरसेल्फ, अपने आप को, विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इन द नेशनल करिकुलम, कि जो हमारा कौमी निसाब है उसमें स्टैंडर्ड्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन को जो है वो ख़ुद को फेमिलियराइज्ड कर सकें। एनालाइज, तजिया कर सकें हाउ टेक्स्ट बुक एक्टिविटीज़ हेल्प लर्नर्स, के जो टेक्स्ट बुक के अंदर सरगर्मियाँ दी गई हैं वो लर्नर्स की कैसे मदद करती हैं टू अचीव, हासिल करने में, द स्टैंडर्ड्स, मेयारात एंड SLO, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को, तलबा के हासिलात तालीम को इन द नेशनल करिकुलम। यानी कि जो टेक्स्ट बुक के अंदर सरगर्मियाँ दी गई हैं किस हद तक लर्नर्स की मदद करती हैं कि वो नेशनल करिकुलम के SLOs और स्टैंडर्ड्स को अचीव कर सकें। और इसका जो 5वां पॉइंट है वो है आइडेंटिफाइड सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, कि आइडेंटिफाई कर सके उन सिमिलैरिटीज़ को और उन फ़र्क को कि जो कि ओरल कम्युनिकेशन में और रिटन कम्युनिकेशन में जो फ़र्क है उनको वो बयान कर सके। एक्सप्लोर की फ़ीचर्स ऑफ इंग्लिश प्रोनंसिएशन, जो इंग्लिश तलफ़ुज़, इंग्लिश प्रोनंसिएशन है उसकी जो की फ़ीचर्स हैं उसको वो एक्सप्लोर कर सके। ये था हमारे यूनिट 1 का मकसद। अब हम देखते हैं कि हमारा यूनिट 2 हमारे लिए क्या लेकर आया है। उसमें है एक्सप्लोर द बेस्ट वेज़ टू मोटिवेट, एक्सप्लोर करे बेस्ट वेज़, बेहतरीन वेज़ टू मोटिवेट करने के लिए प्राइमरी लर्नर्स टू स्पीक, के उन वेज़ को जो है वो एक्सप्लोर करना जो कि प्राइमरी लर्नर्स के लिए, जो प्राइमरी लर्नर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, स्पीक कैसे करें, बोलें कैसे। वॉच्ड प्राइमरी चिल्ड्रन taking part in different types of oral communication, watch primary children को जो है वो उसको देखना कि taking part, वो part हिस्सा बन रहे हैं in different types of oral communication activities का। और इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है थॉट अबाउट वेज़, उन वेज़ के मुतालिक सोचें, उन वेज़ के मुतालिक फ़िक्र करें टू मेक स्पीकिंग एक्टिविटीज़ सक्सेसफुल, जिनसे स्पीकिंग एक्टिविटीज़ जो हैं, जिनसे बोलने की सरगर्मियाँ जो हैं उनको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है, उनको कामयाब किया जा सकता है। ये यूनिट 2 का मकसद है। इसलिए आपने परेशान नहीं होना, ये बहुत सादा सी बातें हैं। ये देखें, ये हम गैर इरादी तौर पर क्लासरूम के अंदर कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग हमें पहाड़ लग रही है, ये ट्रेनिंग हमें परेशान कर रही है कि पता नहीं क्या हो गया है। नहीं, अगर आप इन समरीज़ को देख लेंगे, आप इनके ऊपर गौर कर लेंगे
तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वो दिन दूर नहीं कि आपको किसी भी की ज़रूरत नहीं रहेगी और आप इसका हल देख लेंगे। इंशाअल्लाह आगे चल के हम आपको जो यूनिट 5 है उसकी तमाम सरगर्मियाँ इसमें हल करवाते हैं ताकि आप ख़ुद ब खुद इसको हल कर सकें। आगे आता है जो है एग्जामिन एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ फ्राम योर टेक्स्ट बुक। एग्जामिन करना एग्जाम्पल्स का ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि टेक्स्ट बुक के अंदर दी गई हैं। कंसिडर्ड वेज, उन वेज को कंसिडर करना टू यूज़ दीज एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम टू हेल्प योर लर्नर्स टू डेवलप द ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। और लास्ट पे है इसका मकसद एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन फ्लुएंसी के फ्लुएंसी के दरमियान और दूसरी चीज़ के दरमियान जो है वह एग्ज़ामिन करना। ये जो हैं 6 मकासद हमारे यूनिट 2 के थे। इसी तरीके से अब हमारा नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 3। इसके अंदर भी टोटल 6 चीज़ें हैं। टास्क्स, एक्टिविटीज़ दैट could make oral communication skills more meaningful and effective। एक्सप्लोर करें उन सरगर्मियों को जो कि ओरल कम्युनिकेशन की स्किल्स को मज़ीद बेहतर और पुरअसर बना सकते हैं। ये हमारे तीसरे यूनिट का मकसद है। रीड अबाउट फैक्टर्स, उन फैक्टर्स को रीड करें दैट कैन सपोर्ट, जो मदद करते हैं और ब्लॉक करते हैं ओरल कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। उन फैक्टर्स को देखें जो क्लासरूम के अंदर कम्युनिकेशन स्किल को सपोर्ट कर रहे हैं या उसको ब्लॉक कर रहे हैं, उस चीज़ को पहचानना। Considered strategies for including oral communication in different types of lessons, or examine an example of an oral communication plan with aims and stages. Considered how to design and plan an oral communication activity. Consider करें how to design कि कैसे डिज़ाइन किया जाए और प्लान किया जाए ओरल कम्युनिकेशन की एक्टिविटी को कामयाब बनाने के लिए। Written simple instructions for an oral communication activity. राइट करें सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉर एन ओरल कम्युनिकेटिंग एक्टिविटी। ये 6 पॉइंट्स हमारे यूनिट नंबर 3 में बयान हुई है। हमारा यूनिट नंबर 4 जो इस हफ्ते चल रहा है और लास्ट उसका डेट कल है, हाउ कैन वी इफ़ेक्टिवली मैनेज ओरल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़, कि हम ओरल कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्टिवली जो है वो कैसे हम इसको हासिल कर सकते हैं। और इसका जो सलूशन है वो भी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे ऊपर दिखाया गया था। जैसे कि अब आपको 5 यूनिट का जो हल है वो इस चैनल के ऊपर आज ही आपको दिखाया जा रहा है। अप्लाइंग इन योर ओन कॉन्टेक्स्ट, और इसको अपने कॉन्टेक्स्ट में जो है इसको अप्लाई कर सके। और मैनेजिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ एन ओरल कम्युनिकेशन लेसन प्री, वाइल एंड पोस्ट। आगे आता है मैनेजिंग द लेसन, कंट्रोलिंग द पेस एंड टाइमिंग ऑफ एक्टिविटीज़, और फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक और सेटिंग अप स्पीकिंग एक्टिविटीज़। ये हमारे चौथे यूनिट की जो है वो खुलासा है, वो समरी है जो चौथे यूनिट में हमने करना है। डियर नाज़रीन, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और अपनी राय से ज़रूर नवाजना है ताकि आप इसमें मज़ीद इसमें क्या कहना चाहते हैं या आप का जो भी जो है इस ट्रेनिंग के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका भरपूर और तसल्ली बख्श जो है वो जवाब आपको कमेंट में दिया जाएगा जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अब हम देखते हैं कि हमारा यूनिट नंबर 5 हमारे साथ क्या करने वाला है, जो कि मंडे से 6 फरवरी को ओपन होने वाला है। उसमें हमने क्या क्या चीज़ें करनी हैं, अगर आप इनको देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आप अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो ख़ुद ब खुद हल कर सकेंगे। इन यूनिट 5 यू विल कंसिडर द कीज़ क्वेश्चन, हाउ कैन वी हेल्प लर्नर्स, हम लर्नर्स की हेल्प कैसे कर सकते हैं इम्प्रूव देयर स्पीकिंग। यानी कि ये स्पीकिंग के बारे में अब आ रहा है कि हम अपने लर्नर्स की जो है वो क्लासरूम के अंदर
कैसे मदद कर सकते हैं कि वो अच्छा बोल सकें, अच्छा स्पीक कर सकें, उनकी स्पीकिंग पावर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं, कैसे एक बच्चे को हम स्टेज के ऊपर एक अच्छा मुकर्रर बना सकते हैं, उसकी स्पीकिंग पावर को जो है हम कैसे सक्सेसफुल और मीनिंगफुल और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। आगे आता है, इसमें 3 मेन चीज़ें हैं। यूनिट 5 फोकस ऑन द फॉलोइंग एरियाज़। इन एरियाज़ के ऊपर जो है यूनिट 5 में आपके साथ जो है वो आपको वास्ता पड़ेगा। ब्रिंगिंग द टेक्स्ट बुक, कोर्स बुक, यहाँ पे ब्रिंगिंग द कोर्स बुक टू लाइफ इन द क्लासरूम, के जो कोर्स बुक है उसको आप अमली ज़िंदगी के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ टू हेल्प लर्नर्स सेट द मोस्ट आउट ऑफ एक्टिविटीज़, कौन सी वो सरगर्मियाँ करके, कौन सी वो सरगर्मियाँ डेली लाइफ से हम ले सकते हैं जो टेक्स्ट बुक को मज़ीद जो है हम बेहतर बना सकें। उन एक्टिविटीज़ को हम डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अपनी कोर्स बुक को और डेली लाइफ को करीब तर ले आना। नेक्स्ट इसका जो है वो है फर्दर आइडियाज़ ऑन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग ओरल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़। मज़ीद कौन से आइडियाज़ हैं, कौन से आइडियाज़ ख़यालात को हम ऑर्गेनाइज़ करें और मैनेज करें, उनका इंतज़ाम करें कि हमारी जो ओरल कम्युनिकेशन है उसकी जो सरगर्मियां हैं उसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। प्रोवाइड करना इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, मसावी तौर पर तमाम जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौक़े हैं, वो लर्नर्स को मसावी तौर पर मुहैया करना फ़ॉर ऑल द लर्नर्स इन क्लासरूम। ये 3 चीज़ें जो हैं हमारे यूनिट नंबर 5 में इनके ऊपर फोकस किया जाएगा। फर्स्ट वन कि हम इनको डेली लाइफ में टेक्स्ट बुक को कैसे जोड़ सकते हैं, टेक्स्ट बुक को डेली लाइफ के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, डेली लाइफ को टेक्स्ट बुक के साथ आपस में कैसे मरबूत किया जा सकता है, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है, और ओरल कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज़ को मज़ीद हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, और प्रोवाइड इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, हम अपने लर्नर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्लासरूम के अंदर दे सकते हैं। ये इस तरीके से ये वो चीज़ें हैं डियर टीचर्स जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन चूँकि हमने उनको सिर्फ पढ़ा नहीं है बल्कि हमने की के ऊपर ज़ोर दे के इसको अपने लिए मुश्किल बना दिया है। वैसे कोई भी मुश्किल नहीं है। आपने अपने ख़यालात से कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें आगाह करना है और हमारे लिए इसको लाइक करना है, अपने लिए इसको सब्सक्राइब करना है और दूसरों के लिए इस वीडियो को शेयर करना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।